हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर हिरनी रहती थी। उसका रंग दूध जैसा उजला और आंखें मोती की तरह चमकदार थीं। वो सबके बीच अपनी शालीनता और दया के लिए जानी जाती थी। एक दिन उसने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा देखने में प्यारा तो था, पर जन्म से ही बहुत कमजोर था। उसके पैरों में जान नहीं थी और वो खड़ा भी नहीं हो पाता था। हिरनी ने उसे स्नेह से चाटा और कहा, तू मेरा अनमोल रत्न है, तेरा नाम मैं मोती रखती हूं। जंगल में जीवन आसान नहीं था। हर ओर खतरे थे, शेर, बाघ, लोमड़ी और शिकारी पक्षी। हिरनी जानती थी कि उसके बच्चे को जीने के लिए उसके संरक्षण की बेहद जरूरत है। जब अन्य हिरनों के बच्चे मैदानों में दौड़ते, मोती वहीं पत्तों पर लेटा रहता। उसकी आंखों में मासूमियत थी, पर उनमें एक डर भी झलकता था। हिरनी को कई बार चिंता सताती कि क्या उसका बच्चा कभी सामान्य जीवन जी पाएगा, मगर उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वो मोती को खड़ा करना सिखाएगी। जब भी हवा तेज चलती, हिरनी अपना शरीर ढाल की तरह उसके सामने रखती। जब बारिश होती तो उसे बड़े पेड़ के नीचे ले जाकर सुरक्षित करती। हर सुबह वो मोती से कहती, एक दिन तू चलेगा, दौड़ेगा और मुझसे भी आगे निकल जाएगा। मोती उसकी बात सुनता, लेकिन उसके नन्हे पैरों में कंपन और कमजोरी हमेशा बनी रहती। फिर भी मां के विश्वास ने उसकी आंखों में आशा की लौ जलाए रखी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मोती बड़ा तो हो रहा था, पर उसके पांव अब भी कमजोर थे। हिरनी रोज उसे चलने की कोशिश करवाती। वो अपने खुर से धीरे धीरे जमीन पर थपकी देती और कहती, चलो मेरे साथ कोशिश करो। मगर मोती कुछ कदम बढ़ाकर गिर जाता और उसकी आंखों से आंसू छलक आते। हिरनी कभी उसे डांटती नहीं थी। वो उसे चूमकर कहती, गिरना हार नहीं है बेटा, गिरना तो खड़े होने का पहला कदम है। उसके शब्द मोती को हिम्मत देते, पर जंगल की परिस्थितियां आसान न थीं। जब दूसरे जानवर उसे लाचार देखते तो कुछ उपहास करते। बंदर हंसते, देखो ये तो कभी दौड़ नहीं पाएगा। पर हिरनी उनकी बातों को अनसुना करती। रात को जब चांदनी बिखरती, हिरनी मोती को पास लिटाकर कहानियां सुनाती। वो कहती, तेरे भीतर हिम्मत का सागर है, बस तूने उसे पहचानना है। मोती उसकी आंखों में देखकर खुद को थोड़ी देर के लिए शक्तिशाली महसूस करता। एक बार अचानक झाड़ियों से सियार निकला। मोती डर से कांपने लगा। हिरनी तुरंत आगे बढ़ी और सियार पर जोर से लात मारी। सियार कराहता हुआ भाग गया। मोती ने देखा कि मां कितनी वीर है। उस दिन उसने मन ही मन तय किया कि वो अपनी मां को गर्व महसूस कराएगा। हालांकि उसके कदम अभी भी कमजोर थे, पर उसके हृदय में पहली बार हिम्मत की एक चिंगारी जल उठी थी। हिरनी ने भी महसूस किया कि उसका बच्चा अब डर पर काबू पाना सीख रहा है। जंगल में अब बारिश का मौसम आ गया था। जगह जगह दलदल और गीली मिट्टी भर गई थी। ऐसे समय में शिकारी जानवर और भी ज्यादा सक्रिय हो जाते। हिरनी हर पल चौकस रहती। वो जानती थी कि एक लाचार बच्चे को छिपाए रखना आसान नहीं है। एक दिन जब वो पत्ते खाने में व्यस्त थी, तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। दो भेड़िए धीरे धीरे नजदीक आ रहे थे। मोती ने खतरे को भांप लिया, पर उसके पैर साथ नहीं दे रहे। हिरनी ने तुरंत उसे मुंह से पकड़कर पीछे झाड़ियों में धकेला और खुद सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही। उसने अपने सींगों से भेड़ियों की ओर हमला किया। संघर्ष के बाद आखिरकार भेड़िए भाग खड़े हुए। मोती ने अपनी मां को घायल होते देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आया कि मां हमेशा उसे बचा सकती है, पर अगर वो खुद खड़ा ना हुआ तो मां की थकान और चोटें बढ़ती ही जाएंगी। उस रात उसने ठान लिया कि चाहे जितना दर्द हो, वो चलना सीखेगा। अगली सुबह उसने कांपते पैरों से उठने की कोशिश की। वो बार बार गिरा, पर मां हर बार उसे उठाती रही। उसके घुटने छिल गए, शरीर थक गया, लेकिन उसके मन में साहस बढ़ता गया। हिरनी गर्व से मुस्कुराई और बोली, यही जज्बा चाहिए मेरे मोती। धीरे धीरे मोती ने महसूस किया कि उसके पांवों में हल्की सी ताकत आने लगी है। ये पहला संकेत था कि उसका संकल्प रंग ला रहा है। अब जंगल में ठंडी हवाएं बह रही थी। दिन रात की मेहनत से मोती के पांव में ताकत लौटने लगी थी। वो पहले कुछ कदम चलता, फिर गिर पड़ता, लेकिन हर बार उठ जाता।
माँ उसे दूर खड़ी होकर पुकारती, आओ मोती। उसकी आवाज़ में इतना स्नेह और विश्वास होता कि मोती उसे नकार ही नहीं पाता। एक दिन सूरज की सुनहरी किरणें फैली थीं। हिरनी ने मोती को फिर चलने को कहा। मोती कांपते पैरों से उठा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहली बार वो बिना गिरे 5 कदम चल गया। उसकी आंखों में खुशी छलक पड़ी। हिरनी ने गर्व से उसे गले लगाया। उस क्षण मोती ने महसूस किया कि उसकी माँ का सारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। अब वो हर रोज थोड़ा और अभ्यास करता। धीरे धीरे वो दौड़ने भी लगा। जंगल के अन्य जानवर जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब आश्चर्य से उसे देखते। हिरनी ने कहा, देखा बेटा, मेहनत और विश्वास से कुछ भी संभव है। मोती ने उत्तर दिया, माँ, अगर आप ना होती तो मैं कभी खड़ा ना हो पाता। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास और कृतज्ञता झलक रही थी। कुछ दिनों बाद मोती अन्य हिरणों के बच्चों के साथ खुले मैदान में दौड़ने लगा। वो न केवल दौड़ता बल्कि कई बार सबसे आगे निकल जाता। हिरनी दूर से उसे देखकर संतोष की सांस लेती। इस तरह एक कमज़ोर लाचार बच्चा अपनी माँ की ममता और दृढ़ निश्चय से सक्षम और साहसी बन गया। मोती का नाम सचमुच उसके जीवन का प्रतीक बन गया, चमकता, उजला और अनमोल।